रीवा की पॉस कॉलोनी में बड़ी चोरी। श्रीजी वृंदावन कॉलोनी के 5 मकानों में सेंध मारी। 50 लाख से अधिक की चोरी की आशंका। रीवा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र की प्रतिष्ठित और सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली श्रीजी वृंदावन कॉलोनी अनंतपुर में बीती रात चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। कॉलोनी के 5 अलग अलग मकानों के ताले तोड़कर अज्ञात चोरों ने लाखों की नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। अनुमान है कि चोरी गए सामान की कुल कीमत 50 लाख रुपए से अधिक हो सकती है। जानकारी के अनुसार इन सभी मकानों में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। सभी मकान मालिक किसी न किसी कारणवश बाहर गए हुए थे। घटना का खुलासा तब हुआ जब कॉलोनी के एक मकान मालिक इंदौर से लौटे और अपने घर का ताला टूटा पाया। उन्होंने तुरंत सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें 5 की संख्या में आए चोर वारदात को अंजाम देते दिखाई दिए। घटना की जानकारी मिलते ही कॉलोनी में हड़कंप मच गया। जांच के दौरान यह सामने आया कि कॉलोनी के 102, 103, 95, 100 और 108 नंबर मकानों में चोरी हुई है। सभी घरों के ताले तोड़े गए हैं और कीमती सामान सहित नकदी चोरी कर ली गई है। सूचना मिलने पर विश्वविद्यालय थाना पुलिस, एफएसएल टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस चोरों की पहचान करने में जुटी हुई है। चौंकाने वाली बात यह है कि इसी कॉलोनी में 5 न्यायाधीश निवास करते हैं। बावजूद इसके कॉलोनी में किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। ना कोई चौकीदार है और ना ही कार्यरत सीसीटीवी कैमरे। रहवासियों ने कॉलोनाइजर और प्रबंधन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कई बार सुरक्षा के लिए लिखित में शिकायत की गई, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंची और मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। लैपटॉप तो नहीं। हाँ, लैपटॉप रखा हुआ हो क्या? लैपटॉप मेरा ज्वेलरी लेके गया। उस घर में अभी तक कोई नहीं किया। हाँ, वो चेक कर लें। उधर ले जाओ। पानी बहुत मस्त पानी है। आनंद ये चोरी की घटना हुई है, कैसी हुई है, क्या? मैं बिजली विभाग में सहायक अभियंता के पद पर हूँ। 2 दिन के लिए मैं इंदौर गया था कुछ अपने निजी कारणों से। आज सुबह जब 11:15 बजे मैं अपने घर आया तो देखा कि यहाँ पर दरवाजा ताला टूटा हुआ है, अंदर का पूरा सामान बिखरा हुआ है, अलमारी टूटी हुई है और सारा घर इतर बितर है। मैं तत्काल यूनिवर्सिटी थाने गया और टीआई साहब को इसकी जानकारी दी। कितना सामान गया है, क्या चोरी गया? कैश जितना रखा हुआ था, कैश पूरा नहीं है। ज्वेलरी का तो अंदाजा नहीं लग पाया है क्योंकि अभी तक पुलिस चेकिंग कर रही थी और पता करेंगे कितना क्या गया। कैश लगभग 3-3.5 लाख जैसा रखे हुए थे, वो नहीं है। और कितने घरों का ताला टूटा है? पता चला कि और घरों का ताला टूटा है। और इसमें मेरे बगल वाले घर जो है 102 में हम है, 101 का टूटा हुआ है, 95 नंबर का टूटा हुआ है, 100 नंबर का टूटा हुआ है। 4 घरों में चोरी हुई है। 4 घरों में? चारों घरों में कोई नहीं था? चारों घरों में कोई नहीं थे। कौन सी कॉलोनी है ये श्रीजी वृंदावन कॉलोनी है। हम यहाँ पर रेंट पे रहते हैं। पिछले 5 सालों से हम यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर कोई सीसीटीवी वगैरह लगी नहीं है और सिक्योरिटी भी नहीं है यहाँ पर। और ये कौन सी कॉलोनी है? ये श्रीजी वृंदावन कॉलोनी है और यहाँ पर रहते हैं हम लोग की। यहाँ कॉलोनी में इसलिए रहते हैं क्योंकि हम लोग बिजली विभाग में 24 घंटे का काम रहता है। परिवार के लिए, सेफ्टी के लिए यहाँ पर रहते हैं।
लेकिन यहाँ पर इस तरह से घटना हो जाना, और कहीं मैंने अपने पिताजी के इलाज के लिए पैसे रखे हुए थे कि मुझे अब रांची जाना था, उन्हें स्ट्रोक आया हुआ था, उनके इलाज के लिए रखे थे और मेरा कीमती जो पैसा जमा किया हुआ था वो मेरा चला गया, मेरा पूरा घर इधर उधर हो गया। तो इससे काफ़ी व्यथित हूँ मैं। क्या किया गया है? कैश चला गया है, बच्ची के जो जन्मदिन में सोने की चेन वगैरह थी वो चली गई है, चांदी की चेन चली गई है, और अभी देखी नहीं है, और क्या अंदाजा करना मुश्किल है कि क्या क्या हो गया है। कितने घरों में चोरी? ये 4 घरों में चोरियां हुई है। यहाँ पर बैठे बैठे ही पता चला कि पहले तो मैंने ही पुलिस को सबसे पहले इन्फॉर्म किया, पीआई साहब तत्काल यहाँ पर आए, सारी चीज फिंगरप्रिंट्स चल रहा था, उसी समय पता चला कि अन्य घरों में भी चोरी हुई है। सीसीटीवी में कुछ कहीं आया? नहीं, यहाँ पूरी कॉलोनी में कहीं सीसीटीवी कैमरा लगा नहीं है। एक 95 नंबर में लगा हुआ है उनके आसपास, उसमें अब पुलिस ही बता पाएगी, इसमें हम कुछ नहीं बता पाएंगे। रहे हैं इस तरह का क्लियर पिक्चर नहीं है बिल्कुल। क्या घटना हुई है? अभी दोपहर मालूम पड़ा लगभग 1 बजे कि किसी एक घर में चोरी हुई 102 नंबर में। सूचना मिली, वहां पहुंचे, पुलिस वाले पहुंचे, अपनी जांच पड़ताल कर रहे थे। उसे भी मालूम पड़ा कि अगल बगल 2-3 घरों और चोरी हो गई हैं। तो एक सज्जन के यहाँ मालूम था कैमरा, सीसी कैमरा लगा, सोचे उनसे बात की जाए, उनसे मालूम करें। उनको फोन किए, वो यहाँ थे नहीं, उनके पिताजी यहाँ थे, वो आए, घर में आके देखे, बोले हमारे घर में भी चोरी हो गई है 95 नंबर। फिर वहीं बगल में 102 के बगल में 103 में भी चोरी, 102 में भी, और अभी भी और जहाँ कुछ लोगों जांच किया, देखा तो 108 नंबर में भी गायब है, वहाँ भी ताला टूटा हुआ है, और सब हम लोग बहुत असुरक्षित हैं। सबसे बड़ी समस्या एक इसमें और होता है, कॉलोनी के अंदर अनधिकृत रूप से ढेर सारे लेबर रह रहे हैं, बाहरी लेबर, और ये हमेशा कोई घटना कर सकते हैं। मैंने कई बार देखा, बोला है प्रबंधन से भी बोला गया, प्रबंधन इस मामले में बिल्कुल ध्यान नहीं देता, और 1-2 घर चोरी करते हुए एक तरह से लगभग पकड़े भी जा चुके थे, लेकिन उनको इन्होंने ये कह के मना कर दिया कि वो उसने सपना देखा था। इस तरह करके यहाँ पे कर लोगों को दबा दिया, सामने से कहलवा दिया कि हमने सपना देखा, चोर नहीं घुसे, हमने सपना देखा। इतनी बड़ी कॉलोनी है, कोई कैमरा नहीं है, अध्ययन पूरे कॉलोनी में अंधेरा है, पीछे लेबर रह रहे हैं, और यहाँ की बाउंड्री जो है 2 से 2.5 फीट ऊंची, मैंने एक छोटा बच्चा कूद के आ सकता है। कौन सी कॉलोनी है ये? लेबर श्रीजी वृंदावन कॉलोनी अनंतपुर में है। लेबर किसके यहाँ रह रहे हैं? लेबर यहाँ कॉलोनी में खाली जगह, वहाँ पे कॉलोनाइजर के, कंपनी के बिल्डर की तरफ से है। रात में चोरी की घटना हुई है, रात मानते हैं इसको? अब रात में जो एक कैमरे में, एक जन 95 में कैमरा लगा, उसमें जो आया है 2:53 के आसपास की घटना है, उनके घर में है। अब ये चोरी उसके पहले हुई, बाकी में कि उसके बाद में, ये नहीं मालूम है। 2:53 कन्फर्म है एक घर में। क्या नाम? आज के मैं प्रभात सिंह, यहाँ 77 में रहता हूँ। आपका रिकॉर्ड में चालू करें। कॉलोनी में यहाँ चोरी हुई, कितने घरों में चोरी हुई? अभी दोपहर में हम लोगों को पता चला कि आवास क्रमांक 102 में चोरी हो गई है। तो 102 का पता करने के लिए जब हम लोग आए तो इसी बीच में पता चला कि 95 जो है 95 नंबर आवास क्रमांक, उसमें भी चोरी हो गई। तो हम लोगों को कुछ शंका हुई, तो जो घर बंद हैं उन घरों को देखना शुरू किए, तो 103, 102, 195, 108, अभी तक इतने घरों की चोरी, करीब 5 घरों की चोरी का हम लोगों को पता चल पाया है। अभी हम लोग सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे कॉलोनी में इतना सुरक्षित मान करके इस कॉलोनी में हम लोगों ने निवास किया था, इस कॉलोनी में घर लिया था कि हम लोग एकदम अति सुरक्षित हैं। और कई बार हम लोग 15 दिन, महीने दिन के लिए गाँव घर कहीं बाहर चले जाते हैं ये सोच करके ये सुरक्षित है, लेकिन अभी इस घटना को देखने के बाद ये एकदम भ्रम टूट गया हम लोगों का कि हम लोग सुरक्षित हैं। एक साथ एक रात में इतने 5 घरों की तो जानकारी मिल चुकी है, हो सकता है अभी 1-8 घर और भी मिले, अभी हम लोग सर्च कर रहे हैं। तो इस कॉलोनी में एक तो सीसीटीवी कैमरे की कोई व्यवस्था ही नहीं है, और बाउंड्री भी, जो हमारी बाउंड्री वॉल बने हैं कई जगह तो 2 फीट 3 फीट की बाउंड्री वॉल है, जिसमें कि कोई भी आसानी से बच्चा भी कूद करके इस पार से उस पार आ सकता है। ऐसे में संबंधित को ध्यान रख करके और इस कॉलोनी को सुरक्षा दिए जाने का हम आग्रह करते हैं। और अभी ये सर्च करने के पश्चात हम पुनः आपको बता सकेंगे कि एक्चुअली कितने घरों में चोरी हुई है। ये बहुत बड़ी घटना है, इतने सेफ और इतने प्राइम लोकेशन में कॉलोनी को होने के बावजूद एक रात में आधे 1 घंटे के अंदर श्रीजी वृंदावन कॉलोनी में 5 घर एक साथ चोरी हो गए हैं, जो अभी तक नोन है।
5 के अलावा भी कई जगह हो सकता है कि चोरी हुआ हो, जो बाद में हम लोगों को सूचना मिलेगी। इसी कॉलोनी में 5 न्यायाधीश भी निवास करते हैं। ये कंट्राडिक्शन है, कंट्राडिक्टरी बात है, विरोधाभासी है। ये हमारे एक तरफ माननीय न्यायालय के न्यायाधीश लोग निवास कर रहे हैं और उसी में चोरी भी हो रही है। यद्यपि इसमें कोई न्यायाधीश का कोई रोल नहीं है, लेकिन ये विचार असुरक्षा की भावना तो आती है। हम सारे कॉलोनी वासी असुरक्षित हैं, ऐसा महसूस कर रहे हैं आज। अच्छा, आप लोगों को जब परचेस किया था घर, क्या कह के बेचा गया? अब घर तो स्वाभाविक रूप से जब कॉलोनाइजर बेचता है तो ये मानता है और कहता है कि बहुत अति सुरक्षित है हमारी कॉलोनी, और बहुत सारी अच्छाइयों को बताते हैं, लेकिन अब वो ग्राउंड पे हमको नहीं मिल पाता है, ये तकलीफ की बात है। अब जैसे एक भी सीसीटीवी कैमरा का ना होना, इतनी बड़ी कॉलोनी में चौकीदार का प्रॉपर व्यवस्था नहीं हो पाना, यदि इस तरफ कोई चौकीदार रात भर ड्यूटी करता होता तो शायद ये चोरियां बच सकती थी। टाइम से निवासरत है, कभी इसकी जो है सूचना आपने दी? हाँ, ये तो अनेक बार हम लोगों ने इस विषय को उठाया है। लगभग कितने की चोरी हुई है? अब अगर एक्चुअली हम लोग मकान के निवासी नहीं हैं, लेकिन अंदाज उन लोगों से बात करने के पश्चात ऐसा मानते हैं 50 लाख से ऊपर की चोरी हुई है। औसत 10 लाख सब। क्या नाम है आपका? अब मुझे प्रोफेसर श्रीकांत मिश्र कहते हैं। सर, चोरी की घटना हुई, क्या कुछ? श्रीजी वृंदावन कॉलोनी में एमपीबी के डी साहब के यहाँ से एक सूचना आई कि 2-3 दिन के लिए घर में लॉक करके बाहर गए थे, और जब आए तो उनके घर का ताला टूटा हुआ था। हम लोग इस सूचना पर श्रीजी वृंदावन कॉलोनी में पहुंचे, देखे कि गेट टूटा हुआ था। इसके बाद चूंकि सूने घर में चोरी थी, आसपास के घरों में भी हमने पता करा कि और भी कोई सूने घर हो, वहाँ भी पता किया गया। एक एक करके लगभग 3 से 4 घरों की जानकारी मिली कि ताले टूटे हुए हैं। कुल मिला के 5 घरों के ताले टूटे पाए गए हैं। सामान्य सी बात इसमें थी कि सारे लोग घरों से बाहर थे, ताले लगे हुए थे। चूंकि एक कवर्ड कॉलोनी है, गार्ड भी है, चारों तरफ से बाउंड्री भी है, इन परिस्थितियों में यहाँ ये घटना हुई है। सारे तथ्यों की जांच की जा रही है, हर एंगल्स की जांच की जा रही है। जो टेक्निकल साक्ष्य हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। लोगों से भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर कवर्ड कॉलोनी, स्पॉस कॉलोनी में कौन आना जाना किसका है। सारे तथ्यों पर जाँच की जा रही है। कितना कीमत? अभी चूंकि लगभग सभी लोग बाहर हैं, तो उनके आने के बाद ही इसका आकलन कर पाएंगे। सीसीटीवी में कुछ चोर अंदर भागते हुए दिखे हैं? हाँ, कुछ सीसीटीवी फुटेज अभी हम लोग देख रहे हैं, उसके बाद आगे बताया जाएगा।